हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं क्या? आई लव यू। आई लव यू के पिछले पार्ट में सुना था जहाँ पर खुशी सब ज़िंदगी को जाते हुए देखते हैं, तब उसके दोस्त कहते डोंट वरी, एक न एक दिन तेरे पास होगी तेरी ज़िंदगी। हाँ, मुझे यकीन है। ये कहकर सब लोग अंदर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने के बजाय बाहर निकल जाते हैं। क्या हुआ? अंदर नहीं आया तुम लोगों को? अरे आंटी, हमें एंजॉय करने दीजिए। आप आज़ाद किंडर क्लिक जा रही हो? हाँ, जाना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। इनके मेरे भाई की बेटी की शादी है तो जाना पड़ेगा। ओके, तो एंजॉय कीजिएगा। तो कब निकलोगे? आज रात को। ये कहकर ठीक है, हम लोग जब तक एंजॉयमेंट करते हैं, ये कहकर सब लोग निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ जिंदगी गाड़ी चलाते हुए उसकी आंखों में एक चमक थी, और उस स्ट्रिंग को, गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा के जब निकलती है यहाँ से, तो उसको ऐसा लगता है कि उसने खुशी के हाथों में अपना हाथ रखा है, क्योंकि अच्छा खासा सफ़र खुशी ने इस गाड़ी पे, इस ट्रिप पर अपना हाथ रख के किया था। और इस चीज़ को महसूस करते इसके चेहरे पर एक स्माइल होती। यूँ करते करते इनकी सफ़र आज हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है गाइस? आप एंजॉय कीजिए। वही दूसरी तरफ जहाँ पर खुशी की फ्रेंड का, ये आज तुम्हारी मॉम डैड निकलेंगी, आज थोड़ी नहीं निकलेंगी, मेरी बर्थडे 3 दिन बाद है, तो 3 दिन बाद वो निकलेंगे, या हो सकता है शायद निकल भी जाए, मुझे कोई पता नहीं। लेकिन मॉम डैड है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो है, कुछ भी हो सकता है। चलो, ये कहकर ये आप लोग के, अरे एक काम करते हैं ना, चलो बहुत दिनों से तुम्हारे रेस्टोरेंट नहीं गए, वहाँ चलते हैं। नहीं, मुझे बीच में जाना है। चलो मुंबई के बीच पे चलते हैं। एक एक कर चारों लोग वहाँ से निकलते हैं, 5 क्योंकि एक खूबसूरत के बॉयफ्रेंड भी इनके साथ थे। तो सब लोग निकलते हैं, तो जाते हैं बीच पे, वहाँ पर गिरते हैं, वहाँ पर ठेले, हर चीज़ लगे कि ठेले लगे हुए थे। तो वो लोग कुछ खाते हैं, पीते हैं। यूँ करते करते सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। निकलते ही घर जब खुशी अपने घर के लिए तरफ निकलती, तब वो सोचती है क्यों ना आंटी की तरफ चले, क्योंकि उन्होंने, आंटी ने भी कहा था कुछ दिनों से तुम हमारे घर नहीं आ रही। और इस डर से नहीं जाती कि अक्सर आंटी के घर, ये फर्स्ट साल है जो वो अपने आंटी के घर में थी, क्योंकि हर साल वो अपनी मॉम के साथ होती थी। इन तकरीबन 5-6 सालों में जितनी दफ़ा भी उसकी मम्मा ने उसे पकड़ा था, उसके घर पे पकड़ा। अब शायद ये सोच रही, शायद अब मेरे ऊपर नज़र नहीं है, अब कुछ ऐसा करे कि वो भाग जाए, ये सोचती है खुशी। तो वो अपनी आंटी की तरफ चलने लगती। तब खूबसूरत कहती है, क्या हुआ, आंटी की तरफ जा रही है आज? तो चल, एक से चलते, तेरी पड़ोसी भी तो मैं हूँ। एक तरफ काजल इसकी पड़ोसी थी फ्लैट में, एक तरफ दूसरी तरफ जो इसकी आंटी का घर है, वहाँ पर खूबसूरत रहती थी, उनकी पड़ोसी थी। तो ये दोनों एक साथ निकलते, बाकी तुम लोग एक दूसरे को बाय बाय कहते। खूबसूरत का बॉयफ्रेंड उसे घर तक लिफ्ट देता है। यूँ करते करते वो पहुंच जाते अपनी मंजिल की तरफ। तब खुशी जैसे ही बेल बज जाती, तो उसके बोलने से पहले उसके कानों में एक आवाज़ आती है, नहीं ये नहीं हो सकता। खूबसूरत कहती है, क्या नहीं हो सकता भाई, क्योंकि खूबसूरत उसके साथ थी। मेरा टॉमी, ओ तुम्हारा वो पप्पी, जब तुम भागती तुम्हारे साथ भागता है। हाँ मम्मा, दिस नॉट फेयर। हो सकता है तुम्हारी मम्मा ने नहीं भेजा होगा ना, दरवाज़ा खोलने तो दे। आवाज़ तो सुन, मेरी आवाज़, मेरी खुशबू से उसे पता चल गया मैं आ गई हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खोलती, टॉमी उसके पाँव के पास आके खड़ी होता है और भौंकने लगता है। और टॉमी जो उसे बचपन में मिला था, अब अच्छा खासा थोड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं हुआ, अपने एज के मुताबिक हो गया। उसके साथ खेलता है, उसके साथ हंसता है। 1 साल से उसके मिस बहुत किए। वहाँ पर भी गए थे तो मुलाकात नहीं की थी, तब वो झुकती है, तो तुम आ गए फाइनली। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे, कैसे आए? मैं लाया हूँ। सामने जब देखती तो उसके दादाजी खड़े थे, और प्लस दादी, दादा दादी। वाह, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कब निकले थे आप वहाँ से? मुझे बता देते, हम एक साथ निकल जाते। अरे तुम्हारे घर, सबसे पहले बात ये बेटा, तुम जब निकली थी तुम हमसे मुलाकात नहीं करके निकले थे, याद है ना हम कहाँ थे? तो हमने अपनी पोती को नहीं देखा, तो ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ इस शहर में हो और अपनी पोती से मिलने ना, ये बात हो सकती है? तब भी मैं सोचूं, जब मैं घर से निकल रही थी तो मुझे इसकी आवाज़ क्यों नहीं आई? तो ये आपके साथ था, सफ़र कर रहा था। तुम्हारा दोस्त हमारा भी दोस्त बन चुका है। हाँ, लेकिन आज लाने की वजह, ये तो तुम अपनी माम से पूछो।
इसके गले में कोई एक चीज़ भी नहीं है जिससे मैं ये कहूँ कि मेरी मोम से जासूसी कर रही है। तो साफ साफ बात कर लो उससे, हो सकता है तुम्हारी बात सुन ले वो। पता नहीं, चलिए छोड़िए इस बात को। आप बताएं आप लोग कैसे हो, खाना पाना खाए, कुछ लिया? नहीं, हम तो इन्हें भूखे रख रहे थे, सोच रहे थे हमारी खुशी आएंगी, किचन में जाएगी, उनके लिए स्पेशल स्पेशल खाना बनाएगी तो दे देगी खाने के लिए। हम तो ए वही रख रहे हैं इन्हें। सॉरी आंटी, मैं मजाक करती, बस ऐसे ही पूछ लिया था, नॉर्मल बात की थी मैंने, आप तो नाराज़ हो गए। ये कहते कहते वही दूसरी तरफ ज़िंदगी भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, अपने घर पहुंचती, जैसे घर पहुंचती उसके घर की सजावट देखकर वो शॉक्ड होती। बाहर से सजा हुआ नहीं है, जब अंदर एंटर करती तब सजा होता है। तब उसके डेट कहते हैं फाइनली हमारे बच्चे आ गए, मेरी बेटी आ गई, मैं खुश हूँ। ये डैड, यहाँ कुछ होने वाले पार्टी है क्या? पार्टी नहीं, शादी है, तुम्हारी शादी। कुछ ज़िंदगी जो अंदर कदम रखने ही वाली थी वो रुक जाती। शादी? मेरी शादी? हाँ, मेरे दोस्त के बेटे से। तुमने तो कहा था अगर आप मेरी ज़िंदगी का कोई भी फैसला करेंगे मैं करूँ, लेकिन डेड इतनी जल्दी? तकरीबन 3 महीने से ये बात चल रही है, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें बताया नहीं? ओ, मैं कल रात बताने वाली थी तो तुम, मेरी बहन की तबीयत का पता चला। लेकिन हमें बात कर लेनी चाहिए। क्या बात कर लेनी चाहिए? हम लोग निकलने वाले हैं कनाडा के लिए। डेट इतनी जल्दी ये सब? अरे जल्दी कैसा बेटा, आपको नहीं पता, आपके अंकल बेताबी से अपनी बहू का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी बेटी का। और तुमने कहा था ना तुम्हारी शादी ऐसे इंसान से करो जो पहले से बच्चा वाला हो, जिसकी बच्चा हो लेकिन वाइफ ना हो। उनका डिवोर्स हो चुका है, उनकी एक प्यारी सी क्यूट सी बेटी है 2 साल की, उसे समय संभालना है। ये देखो तस्वीर। अब तुम ये भी शिकायत नहीं कर सकती कि तुम माँ नहीं बन सकती, इसलिए तो इंसान इसलिए मुझसे शादी करना चाहता कि मैं माँ नहीं बन सकती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। उसने कुछ से उसके पापा ने कुछ से मुझसे तुम्हारे हाथ मांगा है, और मैंने इस फ़ख्र से तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दे कि मेरी बेटी मना नहीं करेगी। तुम बताओ, मना करोगी? आपने तो किसी चीज़ को छोड़ा ही नहीं है मेरे डैड। कब निकलना है ये बता दीजिए, तैयार हो। हम बात करना चाहते हैं आपसे। अरे बाबा, बात वहाँ जाके करेंगे कनाडा में। जो बात हम यहाँ कर सकते वहाँ कैसे करेंगे? ओहो, कुछ नहीं होगा, बस तैयारी करो। तैयारी तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, बस दुल्हन को लेकर चलने, वहाँ शॉपिंग, वहाँ पर सब कुछ वहीं पर, सब कुछ वहीं पर कनाडा में। अर्चना को बताना, अर्चना के मॉम डैड को हम बता चुके, वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। अर्चना के कुछ काम है वो क्लियर करके तो वो बता देंगे, ठीक है? आप उसे नहीं बताएंगे? डेड, आप अर्चना को नहीं बताएंगे? अर्चना को मैं खुद बताऊंगी पर्सनली। अगर आपने अंकल आंटी को बताया तो बता दिए, लेकिन अर्चना को बताने की बात मत कीजिए। वही दूसरी तरफ अर्चना और रोज़ एक दूसरे से बात करते हैं, तो कहते तुम निकल रही हो अभी? हाँ मैं निकल रही हूँ, मुझे अपने दोस्त के बर्थडे एंजॉय करने, हो सके तो मैं कल तक पहुँच जाऊँगी। यूँ करते करते तकरीबन खुशी ज़िंदगी यहाँ से अपने डैड के साथ अपनी शादी के लिए निकल जाती है। वही दूसरी तरफ रोज़ प्लस अर्चना को सी ऑफ करने एयरपोर्ट जाती है, क्योंकि वो जहाज़ से जा रही थी। तब कहती जाती हो जहाज़ से, आती हो गाड़ी में, कैसा करती हो बाबू? क्या करूँ, मेरे दोस्त की मर्जी। अगर आंटी उसे मेरे साथ लेकर आने के लिए तैयार हुई तो हो सकता है हम यहाँ पर इंजॉयमेंट करें। ये कहते हुए उसे हक करती हुए कहती, आई मिस यू सो मच। आई नो। ये कहकर अचानक ज़िंदगी से मुलाकात हुई। कहाँ मुलाकात हुई? जैसे आए थे अंकल उसे लेकर अपने फ्रेंड की शादी में चले गए, फ्रेंड की बेटे की शादी में चले गए। मम्मा डैड भी यहाँ के साथ गए। मम्मा डैड ने मुझे भी कहा, तो मैंने कहा पहले ना कह देती, फिर मैंने पहले सोचा मैं ना कह दूँ, बट मम्मा ने कहा नहीं तुम्हें आना होगा। तो मैं जैसे यहाँ के काम खत्म करके वहाँ से निकल जाती, सिंपल सी बात है। शादी तो शायद कल है, ये कह के वो उसे हक करती फिर से। अपना ख्याल रखे। वही दूसरी तरफ खुशी सोचने लगती है अब उसे किस तरह भागना चाहिए, क्योंकि वो लोग रात को निकल चुके हैं। आज वो दिन, वो शाम थी जब खुशी बैठ के अपने बेड पर सोच रही थी। सबसे पहले उठती है, कबाड़ से एक बिस्किट निकालती है, उस बिस्किट में कुछ चीज़ डालकर वो अपने प्यारे से टॉमी को देती है। सिर्फ इतना कहती है, सॉरी दोस्त, आज तुम्हें सोना ज़रूरी है और मुझे यहाँ से भागना ज़रूरी है। आज मुझे जीतना है, फाइनल। लेकिन खुशी का दिल आज बेचैन भी था। बेचैन क्यों था उसे नहीं पता चल रहा।
लेकिन इसे लग रहा है कोई चीज़ उससे मिस हो रही है, कोई चीज़ उससे दूर जा रही है। वहाँ पर दूसरी तरफ खुशी, ज़िंदगी की हल्दी हो चुकी थी, मेहंदी भी हो चुकी थी। फाइनल कल सुबह उसकी शादी थी, फाइनली कल सुबह उसकी शादी। खूबसूरत इसकी पड़ोसी थी। तब ज़िंदगी की स्वर्ग वही एक फंक्शन में रात का संगीत चल रहा था। संगीत में ही वहाँ पर काजल प्लस उसकी मोम की एंट्री होती है। तो उसके भाई उसे देख के कहते फाइनली फाइनली हमारी डॉक्टर बहन को टाइम मिल गया अपनी भतीजे की शादी के लिए आने के लिए। तो क्या करती, नहीं आती क्या? क्या अच्छा अच्छा बाबा नाराज़ मत हो। एक ऊपर हम तो उसी दिन रात को आने निकलने वाली थी, पर तुम्हें पता है डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, तो लेट हो गई। भाई हमारी दुल्हन कहाँ है, ये दिखाओ हमें। और ये संगीत की रस्म हो रही वहाँ पर बैठी हुई। जब दोनों माँ बेटी स्टेज की तरफ जा रहे थे तब कुछ लोग होते हैं रोक लेते हैं। खुशी से सॉरी काजल की मॉम और काजल को मॉम के साथ वो बातें करने लगते हैं, तो आगे नहीं जा पाते। तब आगे काजल सिर्फ बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते जैसे आगे जाते उसके कदम रुक जाते हैं, उसकी कदम उस जगह जम जाते हैं। वेडिंग में नाम तो देख लिया था उसने, ज़िंदगी तो ज़रूरी नहीं ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान का नाम हो। उसने अपने दिल को थोड़ी सी तसल्ली दी थी। लेकिन जब वहाँ पर दुल्हन की तरह बैठे हुए ज़िंदगी को देखती, जिसके हाथों में मेहंदियाँ थी, जिसके हाथ में मेहंदी लेके में आंखों में एक मायूसी, चेहरे पर एक झूठी मुस्कान, लब खामोश, आंखें बस झुकी हुई थी, उसे देखकर काजल आगे बढ़ती भी नहीं, पीछे हटती भी नहीं, क्योंकि आज रात अगर संगीत है, कल तो शादी है। तब ज़िंदगी को ऐसा लगता है कोई उसे गौर से देख रहा है, कोई उसे गौर से नहीं घूर के देख रहा है, सर से पाँव तक। या तो तब ज़िंदगी फर्स्ट टाइम अपनी नज़र उठा के उसकी तरफ देखती। जब वहाँ पर काजल को देखती, एक आंखों के कोने से एक आंसू निकल के उसके गालों से बहते हुए नीचे आते हैं। कुछ कहती नहीं, बस एक आंसू। तब काजल कुछ नहीं कहती, वो उल्टे कदम पीछे से पीछे चली जाती है अपनी मॉम के पास। जब अपनी मॉम के पास पहुंचती तो कहती मम्मा मैं यहाँ से चलना होगा, जल्दी निकलिए। बेटा हुआ क्या है, अभी तो फंक्शन शुरू हुआ है। नहीं, अगर आज ये फंक्शन हुआ कल ये शादी हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हुआ क्या है, ज़िंदगी, ज़िंदगी यहाँ क्या करेगी? ज़िंदगी दुल्हन है, वहाँ स्टेज पे बैठी है अपनी संगीत एंजॉय कर रही है। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मैंने देखा, ये देखिए मैंने तस्वीर भी खींची है, ये देखिए। अब इसका क्या करना है तुम्हें? तब ज़िंदगी उसकी तरफ आके कहती है मेरी तस्वीर डिलीट करो, आपका दिमाग ख़राब है। अब वो उसे लेकर एक साइड में चले जाते, एक रूम में एक रूम में चले जाते ज़िंदगी उन दोनों को लेकर। वो कहती इस तस्वीर को डिलीट करो, आपका आपका दिमाग ख़राब है क्या? वहाँ मेरी दोस्त आपसे इतनी बेतना प्यार करती है, आपको इबादतों में मांगती है, आपकी इश्क में पागल है, और यहाँ आप एक बच्चे एक शादीशुदा मर्द से शादी करे जिसकी एक बेटी भी हो। इसमें पर्सनल रीज़न, और मैंने तुम्हारे दोस्त को कभी ये नहीं कहा मैं उसे पसंद करती। अच्छा, कभी कहा नहीं तो आपकी इस आंखों से ये आंसू क्यों बह गए? क्यों मुझे देखकर आपकी आंखों से वो एक कतरा आंसू जिसे शायद अब कब से रोक कर रखा था वो बह गया? देखो काजल, तुम मेरी शादी में आई हो, किस रीज़न में किसकी तरफ से आई मुझे नहीं पता, बट मेरी शादी को ख़राब मत करो। मैं अपनी मर्ज़ी से ये शादी कर रही हूँ, तो ठीक है कीजिए, आपको रोक कौन रहा है, कीजिए। किसे बताओगी तुम? हाँ, किसे? उस लड़की को जिससे जास में बैठने से डर लगता है, वो यहाँ आएगी मेरी शादी रोकने के लिए? इम्पॉसिबल। जो इंसान चीज़ों से डरती है ना, वो कभी अपने डर से निकल नहीं सकती। आपने खुशी को जाना ही नहीं मैम। अगर आप जान लेती खुशी को ना, तो आपसे कुछ नसीब कोई और नहीं होता। और मैं अपने दोस्त से धोखा नहीं कर सकती किसी भी हालत में। आज के आज ये बात तो उस तक पहुंच जाएगी कि आप यहाँ शादी कर रहे हैं, फिर वो यहाँ आएगी या नहीं आएगी ये उसकी डिसीजन। अगर वो ज़िंदा भी आए तब भी वो आएगी, अगर मर के भी है तब भी वो आप तक पहुंचेगी। इस तरह तो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देगी मिस ज़िंदगी। कमज़ोर मत समझिए मेरी दोस्त को। हाँ, बीमार है, न मसले हैं, बहुत से मसले हैं उसकी लाइफ में, लेकिन जब बात उसकी ज़िंदगी की आती है ना, तो वो हर मसले हर बीमारी को एक तरफ रख कर उस तक पहुँचती है।
नहीं जानती आप मेरी दोस्त को, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उसे बताओ। क्यों? तब फर्स्ट टाइम काजल की माँ उसके सामने आती है। क्यों ना बताए? वजह क्या है तुम इस शादी से? तुम्हें पता है वो मेरा भांजा अपनी बीवी से पहली बीवी से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी बीवी से और अपनी बेटी से भी। वो तो सिर्फ अपनी मॉम डैड के दबाव में आके ये शादी कर रहा है। मेरी बहन ने कहा था मुझसे, सॉरी मेरी भाभी ने कहा था मुझसे, एक जिद की वजह से मेरा भाई अपने दोस्त को नीचा दिखाने के लिए उसकी बेटी से उसका डिवोर्स करवाया। डिवोर्स तक नहीं, उन्होंने इसकी शादी तक भी रख दी इसी 1 महीने के अंदर अंदर। ज़रा दिमाग लगाओ, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने? ऐसे इंसान के साथ शादी करने से तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। मेरे डैड को ये सोचना चाहिए जो मेरे डैड ने नहीं सोचा। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। ये कि करो, उसके मोबाइल को लेती और अपनी तस्वीर को डिलीट करती है, उसके मोबाइल को देती, सिर्फ इतना कहती सॉरी। ये कि कर वहाँ से निकल जाती। आह! अब क्या? अब क्या मैं पागल तो नहीं इस तरह रुकूंगी? मैं तो कुछ करूंगी। ये कहकर अपना मोबाइल लेती। शिट! ये देखिए क्या किया इसने। ओह, तो तुम्हारे मोबाइल से सारी चीज़ें डिलीट कर दी। अब क्या करना है? आर तो मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि इस वक्त मेरी दोस्त की खुशी की ज़रूरत है। खुशी को एक दोस्त की ज़रूरत है और मुझे करना। वही दूसरी तरफ जहाँ खुशी घर से भाग जाती है, रोड पे भागती है, भागते भागते एक तरफ रुकती है और बैठ जाती है। 12 बजने से पहले उसकी मोम से पकड़ कर उसे घर ले आती है। सब उसे देख कर हंसते, प्लस रोज़ भी उसे देख कर हंसते, कहते क्या अब बात है। फाइनली अब हम आते हैं उस मोमेंट पर जो हमने वहाँ से स्टोरी स्टार्ट की थी, मेरी फर्स्ट एपिसोड से, जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था। अब उस मोड़ पर हम आके बैठ गए। हाय, कितना इंतज़ार करवाया ना मैंने आपको इस मोमेंट का। बट क्या करें, मेरी स्टोरी इस कदर अजीब थी या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे दिल की ख्वाहिश थी इस तरह बनाना, इस तरह करना। सब कुछ वैसे हो रहा है जैसे मैंने सोचा था, आपकी पसंद के मुताबिक भी। शायद हाँ या शायद ना। सब लोग हंसते तो खुशी की तरफ मुंह फैला के बैठती है। खुशी कहते हैं हाँ, हंसिए मुझ पर हंसिए, आप लोगों को तो कोई और काम धंधा है नहीं, सारा दिन हंसते रहते मुझ पर, ऐसा ना हो। और तुम्हें तो मैंने नींद की गोली खिलाई थी ना, तुम तो कैसे सूट गए? अरे बाप रे, तुमने इसके साथ ये जुल्म किया, अब देखो सो गया। मम्मा, बेटा, कहते हैं कुत्ते वफादार होते हैं तो अपने मालिक को कैसे छोड़ देते हैं? मेरा ये बताओ। और तुम्हारा ये दोस्त जिसने 1 साल से तुम्हें बहुत मिस किया है, रात होते ही तुम्हारे कमरे के बाहर जाके इस कदर भोंकता है, जिसकी वजह से मैं तंग होकर तुम्हारे रूम को दरवाज़ा खोलती हूँ, उसे अंदर लेके जाती हूँ और वहाँ तो जैसे ही तुम्हारे रूम में अंदर जाता है वो खामोश हो जाता है। क्या आपने इसके जिस्म में कोई चीज़ फिट की है? बिल्कुल नहीं। मैं चीटिंग नहीं करूँगी, मुझे चीटिंग करने का शौक ही नहीं। पता है तुम्हारी तक पहुँचने की वजह क्या है? हाँ, आज बता ही दीजिए। तुम्हारी दिल की धड़कन जो मेरे साथ जुड़ी है। मैंने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा है। इन 9 महीने में मुझे पता है मेरी बेटी को क्या पसंद है क्या नहीं। ओह, तो आपको पता है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? वो इस बात को पकड़ लेती खुशी। तब उसकी माँ कहती शायद हाँ, मुझे पता है कि तुम क्या पसंद है क्या नहीं। तो क्या हम फाइनली एक दूसरे से बात कर सकते इस बारे में? तुम हार चुकी हो और जीत मैं गई हूँ, तो आप क्या चाहते हैं मैं बात ना करूँ इस बारे में? बिल्कुल नहीं। ऐसी बातें चल रही थी तब रोज़ के मोबाइल पर एक मैसेज आती है, जिसे पढ़कर रोज़ तो कड़ी हो जाती है और कहती है इस वक्त ये मुझे क्यों बुला रही है। ओफ, मैसेज होता है खूबसूरत का। खूबसूरत उसे अपने घर के बाहर आने के लिए कहती है। तब वो बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकल जाती है और रोज़ को बाहर निकलते देखे कहती देखो देखो, सबसे पहले दोस्ती भागती है मैदान से, फ़िलहाल तो तुम अपना केस लड़ो में आती हो। ये कहकर वो बाहर की तरफ निकलती है। तब वो जाती है खूबसूरत के घर की तरफ। वहाँ पर खूबसूरत बाहर खड़ी थी, उसके इंतज़ार कर रही थी। हाँ, तुमने मुझे बुलाया क्यों? खैरियत है? खैरियत नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हाँ, तुम्हें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो खुशी को देखकर थोड़ी सी माइंड अजीब हो गया। आज फिर आ गई खुशी। आ गई। तुम बताओ। ये देखो मेरे पास क्या है। क्या है? काजल ने भेजा। काजल ने तुम्हें क्यों भेजा? आशा को भेजना चाहिए था उसने। क्या भेजा? जैसे तुम्हारे मुँह जब वो पढ़ती है तुम मजाक कर रही हो। ये किसकी शादी का कार्ड है? ज़िंदगी की। इसमें एंगेजमेंट प्लस मैरिड लिखा है। एंगेजमेंट हो चुकी है उनकी और कल सुबह सुबह 10 बजे या कभी इस टाइम पर और इनकी शादी होने वाली है। नहीं, ये नहीं हो सकता।
कंफर्म है। कंफर्म क्या, ज़िंदगी से बात कर चुकी है, वो ज़िंदगी की तस्वीर तक ले चुकी है और ज़िंदगी ने उसे अपनी तस्वीर भी डिलीट कर दी है। और यहाँ तक कि उसके मोबाइल पर उसने वो कोड लगाया जिससे उसका मोबाइल खुला नहीं। सारे नंबर उसके पास से डिलीट हो गए, बस ये नंबर बचा था। अपने गर्लफ्रेंड का नंबर से याद नहीं है। दिस नॉट फेयर। रोज़ इस वक्त मजाक के मूड में मैं भी नहीं हूँ। नहीं, मुझे भी पता है। 1 मिनट रुको, मुझे 2 मिनट कॉल। और कार्ड लेकर तस्वीर खींचती है, तस्वीर खींच के एक तरफ भेजती है। उसे पता है वो इस वक्त सब कुछ बेच के सोए हो, तो उसे कॉल करती है। तो कॉल जैसे लगते तो उसे कहती है हेलो। आंखें खोली है और जो मैंने भेजा वो पढ़ी। क्या भेजा है स्वीट हार्ट तुमने रात को? सेक्स की तस्वीर। किस वाली मुझे? आई मिस यू सो मच। मैं सीरियस हूँ। क्या हुआ है? एनी प्रॉब्लम? जिंदगी का है? मैंने कहा तो सही, वो जिंदगी अपनी कज़न की शादी के लिए कनाडा गई है यार। रात के इतने बजे तुम्हें ये पूछने के लिए फ़ोन कर रही हूँ। ओ लगता है फिर से लगता है फिर से खुशी आ चुकी है। बात इस चीज़ की नहीं है, खुशी आ चुकी, बात इस चीज़ की है कि आपकी दोस्त आपको बिना बताए वहाँ शादी करने चली गई है। व्हाट द हेल, ये क्या कह रही हो तुम? ये मजाक है क्या? मजाक? मजाक तो आपकी दोस्त ने बना रखा है मेरी दोस्त का। फर्स्ट ऑफ ऑल रोज रिलैक्स, काम डाउन। इस वक्त तुम गुस्से में हो, मुझे पता है। और गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ मत बोलना जिससे मेरे और तुम्हारे रिश्ते को ख़राब हो सके। तो मैं क्या करूं, आप बताइए। यहाँ पर खुशी अपनी मोहब्बत के लिए लड़ रही है, अपने घर वालों से लड़ रही है। एक तरफ मोहब्बत में वो फंस चुकी है और एक तरफ मोहब्बत अब तो नहीं रही। आप नहीं जानेंगे। खुशी को तुमने उस दिन मार्क्स में देखा था, याद है तुम्हें? हाँ याद है मुझे। तो उस मार्क्स के पीछे उसके साथ क्या हुआ है तुम्हें पता नहीं? पता है। उस दिन खुशी को फ़ोन करते करते, खुशी वॉशरूम में जाती है, फेस वॉश करती, तभी रोज़ प्लस अर्चना का वीडियो कॉल होता है, ग्रुप वीडियो कॉल। जैसे वो कॉल उठाती है वो भूल जाती कि उसने मार्क्स नहीं लगाए। तब उसकी होंठों की कंडीशन देखकर वो रोज़ कुछ कहने ही वाली थी, रोज़ कुछ कहने ही वाली होती है तो अर्चना से मना कर देती है। अर्चना उसी वक्त वीडियो कॉल काट देती है। तो खुशी कहती शायद कट गई, वैसे ही कट गई। नहीं, रोज़ और अर्चना एक जैसे, ये उसकी होंठ की कंडीशन, कुछ हुआ है उन दोनों के बीच में, छोड़ो उनकी मोमेंट है। अगर वो इस चीज़ को बताना नहीं चाहती, या हो सकता है वो खुशी ज़िंदगी को एम्बेरस नहीं करना चाहती, इसलिए उसने अपने मुंह पर ये मार्क्स लगाए, प्लस उसने ठंडे पानी से नहाया था, याद है ना? तो अब तुम ये कैसे कह सकते हो एक तरफा मोहब्बत? जिस शिद्दत से खुशी की ओंठों की कंडीशन थी, जिस शिद्दत से ऐसा लगा था कोई इंसान अपना दर्द जो उस पर गुजर रहा है, जो उस पर बीत रहा है, वो अपनी मोहब्बत पर निछावर कर रही। इसी तो मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा। तब अब वो फ्यूचर में आते हैं। फ्लैशबैक बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा मैंने अपने लोगों को फ्लैशबैक सुनाया था। अब बीच में आते रहेंगे लेकिन अब नहीं, थोड़ा थोड़ा टेर टेर के। तब वो अर्चना कहती अब तो बिल्कुल नहीं। और ये बात खुशी ने मुझसे, सॉरी, ये बात ज़िंदगी ने मुझसे छुपाई कि वो शादी करने के लिए कहने नजर, यहाँ तक कि मेरे मॉम डैड ने नहीं बताया। या हो सकता है आपकी दोस्त ने कोई ऐसी चीज़ बता दी उन्हें कहा होगा कि आओ आपको खुद बताएंगे। और जब आपके बारे में कोई कुछ पूछ रहा होगा तो कह रहे थे आप किसी काम पे बिजी हैं, ये वो, क्योंकि वाकई आप इस दिनों से बिजी हैं। इतनी भी बिजी नहीं हो कि मैं अपनी दोस्त की इन चीज़ को इग्नोर करूं। उसने मुझे इग्नोर किया है, छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर उसके फ़ोन को, रुको मैं कॉल करती हूँ, तुम भी हो ना कॉल पे, ओके। और दूसरा मोबाइल लेती है जिसने कॉल लगाती है। ज़िंदगी जैसे ही अर्चना का कॉल देखती है, वो उस वक्त म्यूजिक में फंसी हुई थी, तो उसके कॉल को बंद करके उस मोबाइल को ऑफ कर देती। शिट, क्या हुआ? फ़ोन ऑफ करके रख दिए। अब करना क्या ये बताओ? मुझे ज़िंदगी को बता, सॉरी, मुझे खुशी को बताना होगा। यू शो? ऑफ कोर्स आई शो। काजल ने वहाँ इसे मैसेज किया, किस कंडीशन में किया इसने बता दिया मुझे। और अगर मैं इस वक्त खामोश रही तो मेरी दोस्त की सबसे बड़ी खुशी उससे छीन जाएगी, और ये तो मैं होने नहीं दूंगी। और इस बार मैं आपके दोस्त को माफ़ भी नहीं करूँगी अगर उसने कभी अभी उसने कोई भी उल्टी चीज़ की तो। ये कहकर वो फ़ोन का मैसेज करती है खुशी को बाहर आने के लिए। खुशी मुंह फुला के उसके सामने आती है। क्या है? तुम भी खड़ी हो? तब अर्चना
उसे एक कार्ड देती है। पहले मोबाइल पर वीडियो, अर्चना कहती है सॉरी, रोज कहती तुम्हारे पास कार्ड भी था तो कार्ड दे देती। कार्ड अभी मुझे मिला था, थोड़ी देर पहले मैं बाहर गई थी ना, वहाँ से मिला है ये कार्ड। मुझे काजल ने उसके घर से मंगवाया, मतलब काजल ने कॉल करके अपने ड्राइवर से कहा है उनके घर में जो कार्ड है वो मुझ तक पहुँचाए, इसलिए वो ये कार्ड लाई है। कार्ड किसकी शादी में जा रही हो? इस वक्त जाना है? पागल हो क्या? रात के 1:30 किसकी शादी जाना पड़ेगा? एक तो मेरा खुद मूड खराब है, ऊपर से तुम पढ़ लो तो पता चल जाएगा। तब रोज़ पढ़ तब खुशी उस कार्ड को पढ़ती है। खुशी पढ़ती है, खूबसूरत की तरफ देखती है, फिर अर्चना की तरफ। खुशी को पैने का टिकाने लगते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? यू आर जोकिंग, मजाक कर रहे हो ना? खुशी खुशी सुन, रिलैक्स रहे, सांस ले। मेरी सांस ठीक है, तुम लोग मजाक करो मेरे साथ है ना? मजाक है ना? कार्ड खुद से बनाया तुम लोगों ने ना? आज मैं फिर से आ रही हूँ इसलिए मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो ना? नहीं, ज़िंदगी ऐसी नहीं कर सकती, ज़िंदगी इस तरह नहीं कर सकती। उसे उसे मुझसे बात करनी चाहिए। वो ये कहकर उसका फ़ोन निकालती तो फ़ोन ऑफ, क्योंकि ज़िंदगी ने फ़ोन ऑफ कर रखा था तो फ़ोन ऑफ थी। तब खुशी भागते हुए अपने घर के अंदर अब जाती है तो उसके पीछे उसके पीछे रोज़ के पीछे खूबसूरत वो भी भाग के आते हैं। तब भागते भागते उसे अपनी मामा के सामने आके खड़ी होती, मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए। खुशी बेटा क्या हुआ, अब इस तरह क्यों कर रही हो? एनी प्रॉब्लम बताओ क्या हुआ? ज़िंदगी शादी कर रही है, उसकी शादी रोकनी है, मुझे उसकी शादी रोकनी है। मम्मा मम्मा मैं हार चुकी हूँ ना। वो नीचे घुटनों के बल बैठती है अपनी मम्मा के सामने, दोनों हाथ बांध के। खुशी की मम्मा फर्स्ट टाइम अपनी बेटी को इस तरह देख रही थी तो भी झुकती है तो कहती ये क्या करी बेटा, हुआ क्या है? मम्मा उसकी शादी है, वो शादी कर रही है, वो मुझसे दूर जा रही है मम्मा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी मम्मा। हाँ हाँ, मैं मर जाऊंगी। आप मैं कहती हूँ मैं जिंदा रहूंगी, मैं कहती हूँ मैं सांस लेती रहूंगी, लेकिन मैं मर जाऊंगी, मैं मुर्दा हो जाऊंगी मम्मा। मुझे वो चाहिए, मुझे खुशी चाहिए मम्मा, आई वॉन्ट टू खुशी। तो बेटा तुम खुशी किस चीज़ में? कब से तो पूछ रहे थे हम सब तुमसे, तुम बस एक स्टूपिड सी शर्त लगा, अब तुम हार चुकी। तुम्हें आंटी प्लीज़, अब नहीं, आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज नहीं आंटी, आज तो बिल्कुल भी नहीं। और इस चीज़ के लिए मैं आपको रोकूंगी आज। आज उसे अपने दिल की बात कहने दीजिए, इससे पहले वो उसे कुछ हो जाए। तब उसकी मम्मा की आंखों से 2 आंसू निकलते हैं, उसकी आंखों से बहने के लिए। तब क्या हो रहा है यहाँ पे? खुशी के पापा खुशी के पास आते उसे उठाते हैं। पापा पापा मैं उन्हें खो दूंगी पापा, आपकी बेटी हार जाएगी पापा। आपकी बेटी ने इतनी मेहनत इतने साल इंतज़ार किए ना पापा, उस इंसान के लिए आज उसे खो देगी। अगर आज मैंने उसे खो दी ना पापा, मैं मर जाऊंगी पापा, आप स्वयं में मर जाऊंगी। आप सबके लिए ज़िंदा रहना चाहती हूँ, आप सबके साथ जीना चाहती हूँ, लेकिन पापा वो मेरी ज़िंदगी में नहीं ना, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है पापा, कुछ भी नहीं। वो वो वहाँ शादी ये कहकर खुशी बेहोश होती तो भाग के उसकी मम्मा उसकी तरफ आती है और उसके पापा भी, दोनों से संभालते क्योंकि खुशी उनके हाथों से छूट कर नीचे गिर रही थी। जैसे एक मोती जिसे हम संभाल के परोते हैं एक धागे में, वो धागा टूट चुका है और धागा टूटते ही उसे मोती अलग अलग जगह पर बिखर जाते हैं। ऐसे खुशी उस वक्त उसकी कंडीशन थी। तब उसके पापा कहते, ये किस चीज़ के बारे में बात करें, किससे प्यार करती है मैं हमारी बेटी? मैं आपसे पूछ रही हूँ किससे प्यार करती है हमारी बेटी? एक लड़की से प्यार करती है, एक लड़की से 16 साल की उम्र से प्यार करने लगी हमारी बेटी। वहाँ जितने लोग थे सब शौक, सिवाय उनकी सिस्टर के। बाकी सब जो दादा दादी थे जो खड़े थे वो बैठ जाते हैं सब। यहाँ तक कि वहाँ पर लव कुश भी थे। लव कुश अब इतने मिच्योर तो हुए कि वो अपनी दीदी को इस कंडीशन में देखकर उसकी तरफ भाग के आते हैं। अगर खुशी की एज 21 है तो लव कुश की एज अभी 17 है। 17-18 के बीच के हैं ये दोनों। तो वो समझ के अपनी बहन के पास आते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनकी बहन को किससे प्यार है, लव कुश को भी पता है। और जब उन्हें पता चला वो इस बात को किसी से नहीं कहते हैं। उन्हें अपनी बहन की
खुशी, उन्हें अपनी बहन की खुशी अजीज थी, इसलिए आज तक उन्होंने किसी से नहीं कहा वो अपनी बहन को संभालते हैं। अब इतने मजबूत तो बाजू हो गए उन दोनों के कि वो अपनी बहन को संभाल सकते हैं। तब उसे एक साइड पे लेकर बेड पे लेटाते तो आंटी को कहते हैं डॉक्टर को कॉल कीजिए आंटी। तब वो डॉक्टर को कॉल कर, तुम आप ये क्या कह रहे हो हमारी बेटी की लड़की से? हाँ, उसका नाम जिंदगी है, आप भी जानते हो उसे। आपके दोस्त जो गैरेज चलाते हैं आपका पार्टनरशिप में, उनकी बेटी जिंदगी है। और ये कब से चल रहा है और आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताती? हाँ, क्या बताती आपसे? हमारी बेटी जिस लड़की के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, वो लड़की हर बार इसे तोड़ती है, हर बार उसकी मोहब्बत को एक तरफ ऐसे झाड़ती जैसे कि हम चादर से कचरे झाड़ते हो, जैसे हम किसी चीज़ को अपने आप से दूर रखना चाहते करते, ऐसी करती है वो। एक तरफा प्यार करती है हमारी बेटी उस लड़की से, एक तरफा। तो क्या कहती? आपको लगता है मैं नहीं कहती आपसे कि हमारी बेटी को प्यार हो गया है, हमारी बेटी किसी लड़की से प्यार से मोहब्बत इश्क करने लगी है? नहीं कहती आपसे? कहती ना, तो बताइए क्यों नहीं कहा मैंने आपसे? अगर मेरी बेटी कहती है उसे उस लड़की से प्यार है और उस लड़की का हाथ पकड़ के मेरे सामने ला कर कहती है ये इससे प्यार करती है, वो भी इससे प्यार करती है, तो मैं दोनों को साथ लेकर आपके सामने आती। ये है हमारी बेटी की खुशी। दे दीजिए आपके सामने झुक कर, आपके साथ नाना, आपके साथ मम्मा पापा के सामने झुक कर अपनी बेटी की अपनी झोली फैला कर अपनी बेटी की खुशी मांगती। लेकिन उस खुशी को कैसे मांगू जो एक अधूरी खुशी है? तब खुशी डॉक्टर उसकी मम्मा और भी कह रही थी। क्या कहती? हाँ यही, एक तरफ के प्यार से हमारी बेटी की यही कंडीशन है। एक तरफा प्यार करते करते उसे इस चीज़ से दूर रखने के लिए मैं उसे मुंबई भेजा था, तब भी उसकी मोहब्बत इश्क में बदल गई है। क्या कहती है आपसे? बताइए। आपसे, मम्मा पापा से और यहाँ तक कि इसके भाइयों से क्या कहती? कि वो जी रही थी लेकिन उस खुशी के साथ जीना चाहती जो उसे नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वो खुश थी हमारे साथ, या शायद उसके साथ, उस लड़की के साथ उसकी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी वो खुश होती थी। लेकिन हमारी बेटी पल पल रोती थी। आज देखो इसकी कंडीशन, एक तस्वीर से, एक मैसेज से उसकी ये हालत हुई। अगर उस लड़की ने वहाँ शादी कर ली तो क्या होगा हमारी बेटी के साथ? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारी बेटी के साथ। ये कहकर वो फ़ोन निकालते हैं, मैनेजर को कॉल करते हैं। मैंने तुमसे कहा था हम सबका वीज़ा टिकट वगैरह कंफर्म हो गया। सर आपने तो कहा था सिर्फ आप और मैडम जाने वाली है, तो आप दोनों का टिकट तो कंफर्म है, बाकी फैमिली का तो नहीं। सबका करो, एवरीवन। अर्चना का भी करो, सॉरी रोज़ का भी करो, समझ में आया? लेकिन बॉस वीज़ा तो सबका लग चुका है, क्योंकि वीज़े की अप्लाई तो हम लोगों ने पहले की थी, बट इस तरह इमरजेंसी में फ़्लाइट मिलना इम्पॉसिबल। कुछ भी करके फ़्लाइट की बंदोबस्त करो और दोबारा जब मैं तुम्हें कॉल करूँ तो तुम्हारे मुंह से ना नहीं होना चाहिए। ये कहकर डॉक्टर जैसे ही आते हैं उन्हें कहते हैं इन्हें किसी चीज़ का बहुत बड़ा सदमा लगा है, इन्हें सदमा से बाहर निकालिए। और दूसरी बात, इन्हें सुबह होश आएगा। नहीं डॉक्टर, अभी और इसी वक्त इसे उठाओ। इसे इस तरह बिना बात किए सोना अच्छी बात नहीं होती इसके लिए और ना हमारे लिए। इसे उठाइए, हमें अभी और इसी वक्त कहीं जाना है। और ये कहकर वो दूसरे रूम में जाते हैं, दूसरे रूम में नहीं, घर से बाहर निकल जाते हैं और फ़ोन करते हैं किसी को, किसी से बात करते हैं, अच्छा खासा बात करते हैं, अच्छे खासा टाइमिंग तक बात करते हैं। जैसे ही कहते हैं बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। जो चीज़ मैंने कही वो करना है या जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए वो करना है, ये आपके हाथ में। ये कहकर फ़ोन बंद करते। तकरीबन 1 घंटे तक वो किसी से फ़ोन पे बात करते, घर से बाहर। घर के अंदर भी नहीं करते, घर से बाहर निकल के करते। जब दोबारा घर आते तो वहाँ पर खुशी अब भी बेहोश थी। खुशी को डॉक्टर होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो कहते क्या हुआ डॉक्टर, एनी प्रॉब्लम? सर शी इज़, आई थिंक हमने जो इंजेक्शन दी उससे उसे सुबह, मैंने कहा ना अभी और इसी वक्त। ये कहकर वो खुशी की तरफ आते हैं, उसके पास घुटनों के बल बैठते हैं, उसके माथे के बालों को आराम से सहलाते हैं, आराम से। सिर्फ इतना कहते हैं अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी चाहिए ना, उसके लिए तुम्हें उठना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें उठना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। चाहे उसके सामने उसके बाप क्यों ना हो, चाहे उसके सामने उसकी फैमिली क्यों ना हो, चाहे उसके सामने वो खुद क्यों ना हो, तुम्हें लड़ना पड़ेगा।
सुन रही हो खुशी? तुम हमारी बेटी हो, हमारी बेटी। और हमारी बेटी ने हारना नहीं सीखा है। हमने तुम्हें इस कदर मजबूत बना के रखा है ना कि तो हार तुम्हारे सामने पीगी पड़ जाए। और आज तक तुम हारी नहीं हो किसी चीज़ से। तुमने जो किया, जो फैसला लिया, वो तुमने अपने लिए बेहतर लिया। हाँ, डरता था मैं कि मेरी बेटी छोटी है और इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ कैसे ले सकती है, लेकिन नहीं, तुमने उन सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। आज जब तुम्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी मोहब्बत को हासिल करने की, उसे छोड़कर तुम इस तरह सो रही हो, ये तो सही बात नहीं है ना खुशी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर जब तुम उठी और तब तुमने हमसे ये कहा तुम्हारी ज़िंदगी को हमने क्यों नहीं बचाया, तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि प्यार तुम करती हो इससे। उसकी इबादत करके ऊपर वाले से तुमने कुछ के लिए मांगने की ख्वाहिश की थी, तुमने की थी, तो उसे हासिल करने के लिए भी तुम्हें उठना होगा बेटा। खुशी आराम से अपनी आंखें को थोड़ी सी हिलाती है। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन उठ जाती है। हाँ, जिंदगी, जिंदगी चाहिए पापा, जिंदगी। तो उसके लिए तुम्हें उठना पड़ेगा। उठो, चलो। रोज़ जीजी अंकल इसे ठंडे पानी के नीचे लेके जाओ। आप ये क्या कर रहे हैं? इसकी तबीयत कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। आपने जिस तकलीफ से इतने साल तुम दोनों जिस तकलीफ से इतने साल तुम दोनों माँ बेटियाँ लड़ रही थी, अफसोस होता है कि मैं क्यों नहीं था उस। उसके पापा की आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसके पापा के गले से बात अटक रही थी क्योंकि वो रो रहे थे। फिर भी कहते, इतने साल तुम जिन दोनों इस तकलीफ से गुजर रही थी, इस कदर खुद को तकलीफ में दिया था मेरी बीवी प्लस मेरी बेटी ने। हमसे एक बार डिस्कस करते हमसे एक बार डिस्कस करते कि ये मसला है। मैंने कहा ना, तो क्या हुआ, एक तरफा प्यार तो प्यार है ना। अगर तुम उस तरफ करती तो हम कुछ ना कुछ कर लेते यार, बात कर लेते, खुशी को समझाते। अगर खुशी नहीं समझती तो हम उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते कि हमारी बेटी को खुशी दे दे। उसके बाप के सामने तक मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरी प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम से कोई मतलब नहीं। मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ मेरी बेटी है, उसकी खुशी है। और खुशी तब मुझे मेरे गोद में आई थी ना, तब मैंने अपनी बहुत कीमती चीज़ को खोया था। मैंने अपने भाई को खोया था। तब खुशी मेरी गोद में आई थी, जो आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रही थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं उसके पापा की झलकी देता हूँ ना उसे, इसलिए। और मम्मा पापा भी जीते हैं इस चीज़ से कि मैं अपने भाई की तरह दिखता हूँ। हाँ, कुछ आदतें उनसे नहीं मिलती, बट रंग रूप उनसे मिलती है। मेरा चलना, मेरा बोलना, एवरीथिंग उन्हें पता है, भाई की तरह है। लेकिन खुशी मेरी गोद में उस वक्त आई थी जब मैंने अपने बड़े भाई को खोया था। और उसके बाद मैंने कसम खा के कही थी खुद से, सॉरी गाइस, मैंने कसम खा के कही थी खुद से कि मैं अपनी बेटी को सारी दुनिया की खुशी दूंगा, और दे रहा हूँ। आज उसे वो खुशी चाहिए तो वो भी मैं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया से लड़ना पड़े, दुनिया जाए बाढ़ में। मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी बेटी है। ए नमा, हमारे बच्चों की खुशी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मैंने आपसे सीखा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मुझे भी अफसोस हो रहा है कि उस दिन में अगर तुम्हें जोर देती शायद तुम कह भी देती मुझसे कि तुम क्यों रो रही हो उस रात को। जब मैंने तुम्हें उस रूम में जाते हुए देखा था, और उस रूम में जब तुम सिसक सिसक के रो रही थी, तब मैं तुमसे पूछना चाहती थी, लेकिन मुझसे पूछने से पहले रोज़ की मम्मा उस रूम में आई थी तुमसे लेने के लिए। फिर मैंने सोचा शायद तुम्हें कुछ ज़्यादा ही उसकी याद आ रही है, तो मैंने बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गए। अगर पता होता कि तुम किस चीज़ के लिए रो रही तो इतना रोने तो हम भी तुम्हें नहीं देते बेटा। आई एम सॉरी। तुमने एक बेटी बनकर तो मुझे संभाल लिया था, शायद मैं एक माँ बनने में थोड़ी सी छूट गई। नहीं, आप आप परफेक्ट मम्मा है ये कहकर आप परफेक्ट मम्मा है ये कहकर खुशी की मम्मा अपनी सांस को गले लगा के बहुत ज़ोर से रोती है। शायद इतने सालों की जो दर्द, जो तकलीफ उन्होंने खुशी के लिए देखी थी ना, वो सारी उस तरह उनके सामने बहा रही थी। तब उसकी सांस की आंखों को साफ करके कहती, बस बहुत हो गया,
अब ये रोना धोना बंद रखो और मुझे अपने बेटे पर भरोसा है कि वो किसी तरह से भी खुशी की उसकी खुशी देगी। इतना तो मैं अपने बेटे को जानती हूँ। लेकिन मम्मा उस लड़की की खुशी वक्त दो, जब उसकी ज़िंदगी में आएगी तो खुद ब खुद उसको खुशी से प्यार हो जाएगा, या कोई चीज़ उसे बाउंड कर के रखती है। मुझे भी यही लगता है। क्या मतलब? तो वो सारी चीज़ें बताती जो जो खुशी के साथ अक्सर होता था। जब पहले उसे दर्द देती थी पीछे उसके पीछे जाती थी। इन सारी बातों से तो यही लगता है कि उसके दिल में भी खुशी के लिए कोई फीलिंग है, कोई कोई वजह है जिसकी वजह से वो रुक रही है। अब उस वजह को जानना है, उसे जानना ही पड़ेगा। मैं ये कहकर अपनी बहू के माथे पर प्यार करती हूँ। वही दूसरी तरफ जहाँ रोज़ खुशी के साथ उस शावर के नीचे थी, और शावर से ठंडा पानी निकलकर खुशी की तरफ आ रहा था। जैसे ही खुशी पर पानी गिरता है तो उसे सर्दी की महसूस भी होती, प्लस उसे अपने पकड़ को अपनी दोस्त के बाहों में कस के पकड़ती और बहुत ज़्यादा रोती। वो मुझे मिल जाएगी ना रोज़ रोज़। अपनी दोस्त की इस कंडीशन को देख वो भी रोती है। और उनके साथ उस वॉशरूम में इसके साथ उस वॉशरूम में उसकी दोस्त खूबसूरत भी थी, वो भी खुशी को फर्स्ट टाइम इस कंडीशन में देखकर रोती है। और वो कॉल करती है आयशा को कॉल करती, तब आयशा बोलती है खुशी कैसी है? तो तुझे पता चल गया? मुझे पता, मैं वहीं पर खड़ी हूँ, ये सारी चीज़ें देखकर तुमसे बात कर रही हूँ। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, और तुम बेहोश भी हो चुकी थी। अंकल ज़बरदस्ती से होश में ला रहे हैं। इस वक्त उसे ठंडे शावर के नीचे दिया गया है ताकि वो अपनी आंखें खोले और हम वहाँ के लिए निकले। क्या तुम लोग आ रहे हो यहाँ पे? आप किसी भी तरह इस शादी को रोक सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। हम करें भी क्या, किसके लिए करें? वो बंदी खुद से शादी करने के लिए तैयार है। कोशिश करने या करने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद से शादी कर रही है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि उसकी मम्मा उदास है बट उसके डैड बहुत खुश है, और खुशी ज़िंदगी बार बार अपने डैड की फेस को देखकर खुश हो रही है। ऐसा क्यों? कहीं ये सब के पीछे इसकी डैड की बात तो नहीं? क्या कोई चीज़ ऐसी हुई जिससे हो सकता है, कह नहीं सकती। अपने भाई से पटा करो ना। क्या मतलब? तुम्हें तो कह रही थी तुम्हारे भाई अपनी भाभी से, अपनी तुम्हारी बीवी से मेरी बीवी, एक्सक्यूज़ मी यार, इस माहौल में बीवी से बात समझ कर सुनो। वो बाहर निकल के साइड में उसे कुछ कहती है तो कहती है हाँ ये ठीक रहेगा। ये कहकर वो दूल्हे की तरफ बढ़ते। दूल्हे के चेहरे का कोई स्माइल नहीं थी, बस ऐसा जैसे कि कुछ रस्में कर रहा है और कुछ नहीं, बस कर रहा है। तब वो दोनों उसके पास आते हैं। आप कैसे पापा है? आपकी बीवी वहाँ आपके लिए रो रही है और आप यहाँ सूजी हुई आले की तरह मुंह बना के बैठे हो। शादी कर रहे हो तो एंजॉय कीजिए ना, किसी की ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद कर रहे हैं आप, अपनी वाइफ की प्लस अपनी बेटी की। वो देखिए किसी की गोद में रहकर भी चुप नहीं हो रहा है, सिर्फ रो रहा है। उसे इस वक्त अपनी माँ की ज़रूरत होती। 2 साल की बच्ची है वो भैया, 2 साल की। कोई तो फैसला कीजिए कि कल कोई अच्छी माँ साबित होगी। आज तो आपको मिले हुए सिर्फ 1 दिन हुआ है। इस 1 दिन में आपके पापा ने आपकी शादी सब कुछ कर लिया, एवरीथिंग कर लिया। 3 दिन के अंदर अंदर आपकी शादी संगीत सब हो गया। कल आप सॉरी गाइस, कल आपकी शादी होगी। कल आपके पास मौका नहीं होगा ये सब चीज़ सोचने का और बोलने का। कोई सही से फैसला कीजिए। अपनी और अपनी वाइफ के साथ साथ किसी और की ज़िंदगी बर्बाद मत रखिएगा। लेकिन वो माँ नहीं बन सकती, डैड ने मुझसे यही कहा। ओह, तो आप लोग जी, इस वक्त मुझे अपनी मामा से भी घिन आ रही है और आपसे भी घिन आ रही है। कैसे लोग हैं आप लोग? अपने फ़ायदे के लिए ये जानते हैं कि वो लड़की माँ नहीं बन सकती, इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर शादी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। काजल कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? होना भी चाहिए। चुप कर। शर्म आनी चाहिए आपको। कैसे सोच रखते हैं? मैंने सोचा था मेरा भाई एक हीरो है, एक अच्छा हीरो है, लेकिन आप तो एक अच्छे इंसान भी नहीं है भैया। आज आप ये सोच रहे, कल आपकी बेटी के साथ भी कोई ऐसी चीज़ सोचे तो। काजल, हाँ काजल, मैं हूँ काजल। जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ, चुभ रही है ना? क्योंकि काजल कभी कभार आंखों में चुभती भी है और जलाती भी है आंखों को, ये बात याद रखिएगा। और मेरी बातें गलत नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। अगर कल आपने ये शादी की ना तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी मैं होंगी और ज़िंदगी भर में आपको राखी नहीं बांधूंगी। ये कह कर वो को अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। तो उनको ज़्यादा नहीं कहना ज़रूरी था। उनको आईना भी तो दिखाना है। देखो कैसी गंदी सोच रखने वाले मेरे मामू और उनके बेटे। रिलैक्स,
रिलैक्स, वहाँ पर उसकी कंडीशन, यहाँ पर ये मिस समझ में नहीं। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, खुशी पर भरोसा रखो, वो आएगी यहाँ पे, आना चाहिए उसे। इस बार उसे अपने उस चीज़ से जंग करनी चाहिए जिससे वो सबसे ज़्यादा डरती है। वही खुशी आंखें खोल के रोज़ की तरफ देखती है। मैं ठीक हूँ, मैं होश में हूँ, होश में हूँ। ये कितनी उंगलियाँ हैं? मजाक करना चाहती है इस वक्त? नहीं, बताओ। 3 है। परफेक्ट। अब चलो शावर, अब कपड़े बदलो। हम कहाँ जा रहे हैं? कनाडा। हाँ, जिंदगी के पास। ठीक है, चलो चलो। ऐसे जाओगी तो कैसे जाऊँ? खुशी, एक तरफ रुको। खुशी, मैं ये नहीं करना चाहती पर मैं कर रही हूँ। ये कहकर कस के खुशी को गाल को थप्पड़ मारती है, और जब ये थप्पड़ मारती है वहाँ सब आ जाते हैं। और जो थप्पड़ बहुत जोर का होता है, बहुत जोर का। खुशी अपने गाल पर हाथ रख के कहती है। तब दादी प्लस खुशी की मम्मा सिर्फ रोज को देखती है, जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जो थप्पड़ उसने अपने दोस्त को मारा, उसी हाथ को लेकर कांच पे मारने ही वाली होती है, उसी हाथ को लेकर शीशे पे मारने ही वाली होती, तो खुशी उसका हाथ पकड़ के कहती है, देख, जानबूझ के किया नहीं है, खुद को तकलीफ मत दो, मैं तकलीफ हूँ इतने काफ़ी नहीं है क्या? आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। देखो, सब तुम्हें देख रहे हैं, किसी ने तो डांटा नहीं, क्योंकि सब जानते हैं इस वक्त तुम्हारी खुशी का होश में आना ज़रूरी है, इसलिए तूने मुझे थप्पड़ मारा। और यार क्या जोर से मारा है तूने कमीनी, इसका हिसाब दूंगी तुम्हें। ले ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें होश में लाना ज़रूरी था। अब तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। एक थप्पड़ और मत मारो ना मुझे। नहीं, बस इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। ये की करूँ, अपने दोस्त के गले लगती है और दोनों रोती हैं। तब खुशी की दादी आती है, दोनों के सर पर प्यार से हाथ रख के कहती है, हो गया तुम लोगों का, अब बाहर निकलो, कपड़े बदलो, और हमें निकलना है इसी वक्त रिपोर्ट के लिए। ठीक है। जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो वो अपने पापा के सामने जाके खड़ी होती है खुशी, फ्रेश होके। तो चले बारात लेकर अपनी दुल्हन के लिए। बट पापा वो सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, अब तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लड़की ना माने तब भी वो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं, ये नहीं कर सकते ना पापा। तुम्हें ज़िंदगी चाहिए या नहीं चाहिए? उनकी खुशी से चाहिए पापा। तो हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है? अगर तुम अपना हालत ठीक रखो तो हम सब कुछ करेंगे जो हमें करना है, ठीक है? ठीक है। वही दूसरी तरफ वहाँ पर सारी रस्में होती है और वहाँ सब लोग सो जाते। अब सुबह शादी का घर हो, लंबी सी जर्नी है, सब लोग अपने काम से, दूल्हे साहब तैयार होने के लिए बीच गए हैं सलोन, क्योंकि दूल्हों के भी सलोन होते भाई। दुल्हन भी गई थी सलोन, वहाँ पर तैयारी जोर शोर से चल रही थी। वहाँ पर एक इंसान अब परेशान, जो कल रात तक खुश था, अब थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है। क्यों होता है परेशान ये नहीं पता, वो इंसान कौन है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। वही दूसरी तरफ सब लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं खुशी को लेकर। तब खुशी के फादर जब एयरपोर्ट पहुंचते तो उनके मैनेजर का सर झुका हुआ होता है। वो कहते सिर्फ 2 टिकट आप दोनों की सीट कंफर्म है, बट इन सब के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी जहाज़ वहाँ जाने के लिए अभी फ़िलहाल तो सारी टिकट सब कुछ बुक है। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता सर। ठीक है रुको। ये कहकर उसके पापा एक इंसान को फ़ोन लगाते हैं रात के तकरीबन 2 बजे। तो इंसान नींद में ही फ़ोन उठाता, कहता हल्ले मेरा बच्चा, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारा बच्चा। फ़ोन देकर उठा ले। ओह सॉरी, मैंने सोचा मेरी बेटी का फ़ोन है जो मुझसे इस टाइम पर बात करती है। क्या बात है यार, इतने सालों बाद, इतने वक्त के बाद तुमने मुझे याद किया। खैरियत? तुम्हारी ज़रूरत है? हाँ बोल, कहाँ आना है मुझे? आ जाऊँगा। तुम्हारी सिर्फ एक कॉल की ज़रूरत है, और कॉल तुम करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसा कॉल बता तो सही। मुझे तुम्हारा प्राइवेट जेट चाहिए, जो तकरीबन 10 या 15 लोगों का है, जिसे तुम इस्तेमाल करते हो अपने काम के लिए, पर्सनल काम के लिए। वो जेट चाहिए। तुम उससे कहाँ हो? मुंबई। अरे यार, एक काम कर, तू मुंबई से डायरेक्ट निकल
लखनऊ के लिए, क्योंकि मेरा जैक वही है और मैं भी यहीं पर हूँ। पक्का मिलेगा मुझे। अरे तू निकल तो सही यहाँ से, तो वहाँ से मैं तुम्हारा चेक सारा तैयार मिलेगा। तुम्हारे पास सब कुछ है ना कागज़ वगैरह में? हाँ मेरे पास सब कुछ है। खैरियत तो है? हाँ अपनी बेटी की खुशी लेने जा रहा हूँ, दुआ करो से उसकी खुशी मिल जाए और हमारी प्यारी खुशी के लिए तो ऑल द बेस्ट। उसके लिए तो जान भी हाजिर है। थैंक यू सो मच। हे हेलो हेलो, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? कुछ हुआ है क्या? खुशी की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं उसे ठीक है, बस अब इसे संभालना है। लेकिन एक बात तो बता, खुशी को ले जाने से पहले तुम्हें तो पता है खुशी को फोबिया, जहाज में बैठने से पहले कैसे लेके जाएगा? इसी चीज़ का तो आज उसका इम्तिहान है। अगर उसे अपनी मोहब्बत चाहिए तो अपनी इस चीज़ से उसे लड़ना पड़ेगा। यू मीन से लव का फंडा। तो फाइनली तुम्हारी बेटी को वो इंसान मिल ही गई जिससे वो प्यार करती है। उसे मिली तो बहुत पहले है, पता हमें अब चला है कौन है वो। ज़िंदगी। ओ नाइस नेम, आई लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि अपनी बेटी को उसकी पसंद को एक्सेप्ट करने के लिए। तुमसे तो सीखा है। जब तुम्हारी बेटी ने तुमसे ये कहा था कि वो एक लड़की से प्यार करती है, तो तुमने क्या कहा था? बच्चों की खुशी है यार, ये जायदाद ये दौलत कहाँ से लेके जाएंगे? अब जब अपने बच्चों को खुशियाँ ना दे सके तो फ़ायदा क्या इन जायदाद दौलत का? यही कहा था ना तुमने। तो देख लो, आज मेरी बेटी वहाँ खुश, मैं यहाँ खुश, और वहाँ पर उसके बच्चे भी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुश है मेरी बेटी तेरी वजह से। थैंक यू सो मच। चलो ना तेरी ना मेरी, हम दोनों की वजह से, ठीक है? आधा तो नहीं किया, आधा हमने किया, आधा हमारी बेटी ने वहाँ कर ली। खुश है, मुझे बहुत खुशी है अपनी बेटी की खुशी से। और अगर तू इस वक्त मेरी जान भी मांगेगा ना तो मैं तुम्हें दे दूँगा। ये जासी क्या चीज़ है मेरी जान। थैंक यू सो मच। इस मुश्किल घड़ी में तो मेरा काम आया, एक बहुत बड़ा। नाम मत ले, बस काम कर। जब काम हो उसी जहाज़ में मेरी बहू को लाना हमारे घर पे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके बाय। जहाज़ कंफर्म हो गया, हमें इसके लिए लखनऊ जाना है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? खुशी सुन, खुशी के पापा कुछ कहने ही वाले थे, तब रोज़ उसके दोनों कंधों को पकड़ के अपनी तरफ घुमा के कहती है, देख जिस जगह तुम्हारी पार्टनर गई है ना, वहाँ हम ट्रेन से भी नहीं जा सकते, बस से भी नहीं जा सकते, किसी चीज़ से भी नहीं जा सकते सिवाय इस जहाज से। पर मैं बकरी की तरह मैं मत कर। तुझे आज एक फैसला करना है, या यहाँ जाके इसके अंदर बैठ के अपने उस डर को ख़त्म कर, या फिर ज़िंदगी भर इस बात की मातम मना कि तूने अपनी मोहब्बत के लिए कोशिश नहीं की, अपनी मोहब्बत को किसी और की गोद में, किसी और की झोली में ऐसे ही फेंक दिया जैसे कि बिना मांगे हमें वो फूल मिलता है, बिना मांगे हमें वो पल मिलता है। वैसी ही फीलिंग के साथ सारी ज़िंदगी रहे। और तुझे तो जीना ही है, क्योंकि तुझे पता है तेरी जीने की वजह तुम्हारी फैमिली प्लस हम है, और तुम्हें मरते हुए देखने का शौक़ हमें नहीं है। अगर आज अभी और इसी वक्त तुमने अपने उस डर से लड़ाई नहीं की ना, तो याद रख, ज़िंदगी में मैं तेरी दोस्त खुशी अरोड़ा तुमसे कह रही हूँ, ज़िंदगी में कभी तेरा शक्ल नहीं देखूंगी। क्या शक्ल नहीं देखोगी? बिल्कुल नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं एक हारे हुए इंसान के साथ दोस्ती नहीं रखूंगी। मैं उस खुशी से दोस्ती रखूंगी जिसने हर पल मुझे ये सिखाया है कि तुझे ये करना है, तू ये कर सकती है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो उस रास्ते में, कितने भी कांटे क्यों ना हो, लेकिन आगे जाके हमें फूल मिलेंगे। कांटों से अगर डर लगे तो चलना छोड़ना नहीं चाहिए, उस कांटों पे चलना चाहिए जिससे आपको तकलीफ़ हो, क्योंकि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ना, वो कांटों से भरी होती है। कहीं जाकर हमें आराम से नरम जगह मिलता है। यही कहा था ना तूने मुझसे, आज मैं तुमसे तुम्हारी बात दोहराती हूँ। अब तेरे साथ में है, या तो ज़िंदगी भर बैठ के ये रो, अपने मोहब्बत के साथ साथ अपनी दोस्ती तक को खो देगी। तो ये बात याद रख, हम पागल ने जो तेरी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो देख वहाँ सामने देख उसका चेहरा घुमा के उस तरफ दिखा दिया जहाँ उसकी पूरी फैमिली खड़ी उसे देख रही थी। खुशी की पूरी फैमिली खड़ी होकर उसे देख रही थी। सबकी आंखों में एक उम्मीद जो आज उसे करनी है,
करनी पड़ेगी, अगर नहीं की तो अपनी मोहब्बत को खो देगी वो, और प्लस उससे इंसान को खो देगी जो उसकी दोस्त है रोज़। फिर वो रोज़ की तरफ देखती है, चॉइस यू, चलना है तो चलो, और ना हम इसी से यहीं पर इसी वक्त रुक जाएंगे। हम में से कोई वहाँ नहीं जाएगा उसकी शादी को रोकने के लिए। सुना तूने, आज देख ले, तेरी बंदी ने शादी रखी भी कहाँ रखी, कनाडा जैसे शहर में, या शायद उसने नहीं रखी, उस ऊपर वाले ने रखी है कि तू उसकी तरफ से उसके सीने पर हाथ रख के उंगली रख के कहती कि तू अपनी इस डर को ख़त्म कर सके। हर इंसान के अंदर डर होता है, मेरे भी अंदर डर थे, लेकिन उसे तुमने ख़त्म किया, तो आज तुम इस डर को ख़त्म करोगी। और हम जा रहे हैं जहाज़ में बैठने के लिए। हम यहाँ से लखनऊ ज़रूर जाएंगे, लेकिन लखनऊ से अगर हमें मुंबई जाना है ये तुम सोचो। सॉरी, हम जहाज़ में जा रहे हैं बैठने के लिए, सारी चीज़ें अंकल कर चुके हैं, टिकट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, हम जाएंगे वहाँ बैठने के लिए। अपने बाजू की सीट तेरे लिए खाली करके रखूँगी, अपने पास किसी को नहीं बिठाऊंगी सिवाय तुझे। लेकिन अगर तू नहीं आई और जहाज़ चलने लगी तो याद रख, यहाँ से, इस जगह से, इस जहाज़ से हम दोनों की दोस्ती ख़त्म, ये याद रखना। और हाँ, एक और बात, यहाँ से हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से हम कनाडा की जहाज़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाज़ नहीं है। और फर्स्ट टाइम तुम्हारे पापा ने किसी से मदद मांगी है सॉरी गाइस, फर्स्ट टाइम तुम्हारे पापा ने किसी से मदद मांगी है, वरना तुम अच्छी तरह जानते तुम्हारे पापा किसी से भी मदद नहीं मांगते। लेकिन आज वो झुके और मांगा किसके लिए, तेरे लिए। आज जब तेरे घर वाले तुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ खड़े हैं ना, मेरे साथ, तेरी मोहब्बत के लिए, तो अब तेरी बारी है कि तू क्या करना चाहती है, तू क्या करेगी, ये याद रख। और खूबसूरत की तरफ देख के कहती चलो जहाज़ में चलते हैं, ये कहकर सब लोग निकलते हैं। आप सोच रहे खूबसूरत कैसे जाएगी, क्योंकि खूबसूरत की पैदाइश कनाडा की है, उसे बिना किसी तकलीफ के उसे वीज़ा मिल चुका है। उसकी मोम यहाँ की है, मुंबई की, बट डैड कनाडा की है, तो नेशनलिटी आपको आपके फादर से मिलती है, वैसे ही उसे मिली है, तो उसने भी जाने का फैसला किया। उसकी मम्मा तक उनके साथ जा रही है। यही एक बारात जा रही है, वहाँ पर दो लोग पहले से मौजूद थे, काजल प्लस उसकी गर्लफ्रेंड आशा और उसके मॉम डैड सब मौजूद थे। और वो कोशिश कर रहे शादी किसी तरह रुक जाए, लेकिन उन्हें कोई आसार ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। वहीं पर वहीं पर रोज़ सबको लेकर एयरपोर्ट के लिए, मतलब जहाज़ के लिए चली जाती, जहाज़ में बैठने के लिए। तब उसकी मम्मा कहती है सॉरी गाइस, तब खुशी की मम्मा कहती है आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे नहीं पता था मेरी बेटियाँ इतनी समझदार हो गई, आपकी इस बेटी को समझदार भी बनाया इसी ने। अब चलो आंसू साफ करो अपने, वो आएगी। सॉरी गाइस, आज की स्टोरी बहुत इमोशनल है, और शायद मैं रोक कर भी इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। फीलिंग के साथ करना चाहती हूँ तो फीलिंग तो आंसू से भी आ सकती है। एनीवे, तुम्हें लगता है वो आएगी? आएगी, ज़रूर आएगी। उसे अपनी मोहब्बत प्लस अपनी दोस्ती चाहिए तो ज़रूर आएगी। उस जैसी जहाज़ की तरफ बढ़ती तो उसके पास अर्चना के मैसेज आते हैं, मैं भी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हूँ, मैं भी जा रही हूँ कनाडा। तो कहती आप कहीं मत जाइए, लखनऊ में एयरपोर्ट में हमारा इंतज़ार कीजिए, हम वहीं से आके कनाडा जाएंगे। यू शो या सेम शो, सोच लो, क्योंकि अभी जो जहाज़ जा रही है फाइनल जहाज़ है मेरे, अगर इसके बाद मैं नहीं गई तो भरोसा रखिए हम जाएंगे, भरोसा रखिए हम सब जाएंगे कनाडा। यहाँ से हम निकल चुके लखनऊ के लिए, क्योंकि वहाँ पर से हमें प्राइवेट जेट लेना है। वो खुशी के पापा के पास नहीं, उनके दोस्त के पास है। ओ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक जेक लैंड हुआ है, शायद वो उन्हीं का है, क्योंकि वहाँ पर सब सिक्योरिटी टाइट हो चुकी है भाई, कि वीआईपी लोग आ रहे हैं इस जहाज से कनाडा जाने के लिए। ओके, ये सुनते ही उसके पापा उससे फ़ोन लेते तो कहते फ़ोन मुझे दो। अर्चना बेटा, जी जी अंकल कहिए, वहाँ के किसी भी किसी भी सीनियर अफसर से मेरी बात करवाओ। ओके अंकल, एक मिनट रुकिए। एक्सक्यूज़ मी, वो कुछ बात करती तो उसे लेकर एक तरफ लेके चलते हैं, तो वहाँ पर उसके वहाँ के अफसर से, सीनियर अफसर से बात करते हैं। जब उनके पापा कहते ये उनके गेस्ट है, इन्हें सही तरीके से उसी जहाज़ के पास लेके जाएं जहाँ वो जहाज़ जाने वाली है। तो अर्चना को भी वीआईपी टूट का मिलता है, वो एक साइड पे बैठ जाती है, इजी मतलब लॉन्च में बैठ जाती है, वेटिंग लॉन्च पे, प्राइवेट वेटिंग लॉन्च जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर जाके बिठाते हैं। उनसे कहते हैं आपको कुछ चाहिए,
तब वो कहती है जी नहीं थैंक यू सो मच। तब अर्चना कहती है अंकल मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया, जब तुम हमारे साथ जा रही हो तो हमारा वेट करो, हम आएंगे वहाँ पर। और खुशी, अब तो उसके दोस्त ने उसे समझाया, अगर समझ में आए तो ठीक, वरना हम सीधा लखनऊ में ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। ओ समझ गई, रोज़ ने समझाया। तो अच्छी तरह समझाया होगा उसे। सब लोग निकलते हैं जहाज़ की तरफ और सब लोग जाके वहाँ पर बैठ भी जाते हैं। रोज़ की साइड की सीट गाड़ी थी। सब लोग ये सोच रहे थे कि वो आएगी या नहीं आएगी। ये सब के चेहरे पर ये परेशानी थी और सब लोग इस सोच में बैठ गए कि रोज़ को आना चाहिए, सॉरी खुशी को आना चाहिए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आज मेरा कुछ ज़्यादा इमोशनल सीन हो गया। क्या खुशी इस जहाज़ में चढ़ेगी? क्या खुशी अपनी इस डर से लड़ेगी? खुशी के डर तो बहुत हैं। खुशी को अंधेरे से डर लगता है, खुशी को दमा का प्रॉब्लम है, खुशी को प्लस जहाज़ में चढ़ने का प्रॉब्लम है। क्या वो अपनी मोहब्बत के लिए आज के दिन इस जहाज़ में चढ़ेगी? क्या यहाँ से उसकी खुशियाँ उसे मिलेगी? अगर खुशियाँ मिले तो मिले, या तो फिर उसकी दोस्त भी उससे दूर हो जाएगी। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, आपकी दोस्त, आपकी फैमिली। एन्जॉय माई स्टोरी। आई लव यू गाइस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज इस ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी और इसमें जितनी चीज़ें मैंने कही उसमें मेरे खुद के आंसू भी निकले थे गाइस। स्टोरी का मतलब फीलिंग के साथ होना, और मैंने परफेक्ट फीलिंग डालने की कोशिश की है। बाकी आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।